तो माशाल्लाह जी देखें हमने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। अभी इसका चैन कवर लगाना है, कलर हो गया, इसको व्हीलों को कलर हो गया, रिमों को हो गया, अपना फ्रेम को हो गया। अच्छा जी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप ही से रब्ता हुआ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी घर आ गई है हॉस्पिटल से। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। अल्लाह ताला को सेहत दे, शिफा दे, अल्लाह ताला उनका साया बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह आप ही रब्ता किया, कहती थी भाई मैं आप बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त हो गया मीठा का आमलेट की तरह, ये मीठा आमलेट हो गया माशाल्लाह। तो देख ले कुदरत के काम, पहले जानवरों को चब्बू चढ़ाते थे, अब इंसानों को चब्बू चढ़ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी खुश रहें, बात ना भूलूंगी तो हंसते मुस्कुराते रहें। सुबह सुबह का टाइम है जी, तो माशाल्लाह खूब ठंडी तेज़ हवा चल रही है और साथ में मिट्टी भी उभर रही है। इनके जो ठंडी हवा थी वो आंधी की शक्ल अख्तियार कर गई है। देखें धूल ही धूल हो गई है ऊपर आसमान पे। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला, तो आपने हमारे साथ रहना है। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। माशाल्लाह मैं और भाईजान जा रहे हैं दुकान पे। ये जगह खुलेगा दुकान, मैं लूँगा थोड़ा सा सामान। मैंने लेना है जी अंडे, 100 के अंडे लेने हैं, 100 के अंडे। पता नहीं कितने का, 30 का या मेरे ख्याल में 25 का, इतने का ही होगा। क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में इसलिए गर्मियों में अंडे सस्ते हो जाते हैं। हवा नहीं होगी, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। उठे हैं, उठकर हाथ में धोया, अब हवा चल रही है देखें जी। तो भाई हम 100 के अंडे दे दें। कितने के? 120 के वो हाँ जी 120 के। ये लो। तो 100 के 5 अंडे आए। मैंने कहा चले सब खा लेंगे, 6 अफराद सब खा लेंगे। 120 के ले रहे हैं, चले ओके हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो माशाल्लाह जी अंडे मैंने ले लिए, तो अब मैं जा रहा हूँ घर। तो मम्मा ने तो कहा था 100 के ले आना, मैंने कहा 5 अंडे हैं, फिर तो मम्मा कैसे पूरे करेगी। तो 20 का अंडा मेरे ख्याल में, मुझे लगा 25 का अंडा 4 आएंगे फिर, लेकिन 5 आ गए। मैंने कहा नहीं 120 का ले लेता हूँ। बाबा से 30 रुपये खर्ची लेकर मम्मा को दे देंगे। मैंने कहा मम्मा ये आप मेरी तरफ से खा लें। उनके कल मम्मा ने मुझे 500 रुपये दिया था, उसमें से मैंने सामान लिया, तो मेरे पास 30 रुपये बचे थे। मम्मा ने कहा नहीं 100 के लेकर आने, मैंने फिर भी मैंने कहा नहीं यार हम खाएंगे, मम्मा ऐसे ही रहेगी। फिर मैं ले आया, मैंने कहा चलो जो होगा देखी जाएगी। ये ले मम्मा जी अंडे आपके। कितने लेके आए हो? 6 अंडे आए हैं। कितने के? 120 के। मैंने कहा नहीं था अभी। अम्मा हमने कहा वो 100 के 5 अंडे आएंगे, अब हम तो खाएंगे। 5 के 5 ही आपने क्या खाना है? मैं ना खाती, मैं वो क्यों ना खाती? आप लोग क्यों ना खाती? आप मुझसे 20 रुपये ले लेना, आपके मैं दे दूँगा। अब बस मेरी बात मान लिया कि यही बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेगम, आज तो देख कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत खुशी का मौसम है आज तो माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है बेगम। लाइटें शाइटें जलाएं, मैं आ रहा हूँ किचन में, अपना वो लगाएं, वो उसको क्या कहते हैं, जब्बू शब्बू किधर है? ओए रिहान, वो दे ओए अपनी मम्मा को वो दे, जब्बू शब्बू दे। वो जब्बू पता क्या होता है? आप लोग समझ रहे जब्बू क्या होता है? मैं आपको आज ना तफसील के साथ समझाता हूँ। पहले मैं ना बाहर आ जाऊँ, उधर से अपनी मम्मा को वो लगा लें। जब्बू, जब्बू वाट इज दिस? जब्बू बोल, समझ आती क्या होता है जब्बू? जब्बू होता है कि जाली बनी हुई होती थी रस्सियों की, ठीक है, गाय के बैल के बच्चों के मुंह के आगे लगाते थे। वो इसलिए लगाते थे, वो जब मट्टी कपड़ा नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, वो इसलिए लगाते थे जो छोटे बछड़े होते थे ना, उसको उसकी माँ के साथ बांधते थे तो वो दूध पी जाते थे, उसके मुंह के ऊपर चढ़ा देते थे, वो मट्टी भी ना खाए, वो दूध भी ना पिए टाइम से पहले। दूसरी बात यह है कि जब खेतों में हल चलाते थे ना, तो फसल बोई हुई होती, जैसे कपास हो गया, कपास हो गई, गन्ने का खेत हो गया, तो गन्ने के खेत में और कपास में हल चलाया जाता है। ये 2 फसलें जिसमें हल चलाते हैं खड़ी फसल में, ठीक है। फिर उस वक्त उनके बैल जो होते थे ना, बैलों के साथ हल चलाते थे, उनके मुंह के ऊपर वो चढ़ा देते थे ताकि ये पौधों को खाए ना, ठीक है। क्यों? जब वो पौधे को मुंह मारता था ना, वो पौधा जड़ से उखड़ जाता था, कमज़ोर होता ना छोटा पौधा, इसलिए वो चब्बू चढ़ाते थे। तो देख ले कुदरत के काम, पहले जानवरों को चब्बू चढ़ाते थे, अब इंसानों को चब्बू चढ़ गए।
पहले औरतें बुर्का पहनती थी, पूरी ढपी होती, टोपी वाला बुर्का होता था, पूरी ढपी होती थी। तो अब फैंसी हो गया, सिर्फ मास्क लगाया। हम तो उसको जब वही कहते हैं, सॉरी जी मैं अपनी बहनों से माजरत चाहता हूँ, बस एक हंसी मजाक की बात की है मैंने, तो माइंड नहीं करना। तो बस एक हो जाता है ना, क्या उसको कहते हैं, शुगल मेला हो जाता है वीडियो में। हम सब गाए, हाँ जी, हम सब गाए। हाँ जी, आप तो खास कर बकरी है। हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त चलती। कल पता क्या हुआ है, ठीक कर बना ऊपर का, कल पता क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा चलो नहीं। चले जी किचन में चलते हैं जी। हाँ जी बेगम साहबा, आ गया हूँ जी मैं किचन में जी। बेइज्जती करके आ गया बेगम। किसकी बेइज्जती की है? ये मैं भला बेइज्जती कर सकता हूँ? मैंने गुनाहगार होना तुम्हारी बेइज्जती करके? और क्या, हैं? और यहाँ इधर आ, तुम्हारी बेइज्जती करूं, अल्लाह माफी दे। ऐसा हो सकता है? मैंने घर नहीं आना दोबारा, हैं? बेगम मैंने घर आना है, मुझे डर भी लगता है। मुझे डर भी लगता है, मेरा इस घर के सिवा है कौन, आपके सिवा मेरा है कौन, इसलिए मुझे डर लगता है कि मेरे मुंह से खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अल्फाज निकल जाए और आपके हाथ में ये हो और दो चार मुझे जड़ दे, तो मैं मुझे तो भागने का रास्ता मिलेगा। क्यों मैं नोया थे ना ये वाला, जैसे कल ये वो लून मिर्च वाला डंडा घुटना लेके बैठी हुई थी, इसलिए फिर मैं ना आप आते ही उस वक्त जब मैं काम कर रही होती। अच्छा जी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ही से रब्ता हुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही घर आ गई है हॉस्पिटल से, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। अल्लाह ताला को सेहत दे, शिफा दे, अल्लाह ताला उनका साया बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह आपने रब्ता किया, कहती थी भाई मैं अब बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी दिनों के बाद, इनका महीना ही हो गया था आप इससे रब्ता नहीं होता। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए, अल्लाह ताला उनको अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। आप सब बहन भाइयों ने भी हमारी उस बहन के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। माशाल्लाह बहुत उन्होंने किया है गरीब फैमिलियों के लिए, राशन सप्लाई हैंड पम्प वगैरह किए उन्होंने। तो बहुत परेशान थे उनके बच्चे भी, और वो भी परेशान थी और हम भी परेशान थे कि अल्लाह ताला हमारी बहन को सेहत दे। अल्लाह ताला ने अपना करम किया, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। अहमद आपका हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, वो घर आ गई हैं, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद सेहत याबी अता फरमाए, उनकी जो भी परेशानी है अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह ताला उनके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते अता फरमाए। वो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है, उनके पास जॉब नहीं है, अल्लाह ताला उनको अच्छी जॉब अता फरमाए। और बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह ताला उनकी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपके हमारी खसूसी दुआ करनी है, दिल से दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाश्ता बना रही है बेगम, आज अंडे शंडे बन रहे हैं, वो सालन वगैरह नहीं था, तो बेगम कहती थी मैं बच्चों को अंडे बना दूँ। कल काम किया था दुकान पे, हाँ जी, कल माशाल्लाह जी दुकान पे काम किया था, वो काम किया था जिसमें ना हमारा खर्चा नहीं था, सिर्फ मेहनत थी। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 600-650 रुपये का मैंने वो काम किया था। तो फिर बेगम कहती थी चलो बच्चों को ना अंडे शंडे ला दें। तो जब दुकान पे काम होता है तो फिर मैं कह देती हूँ कि चलो बच्चों को अच्छा नाश्ता दे दे। तो अंडे वगैरह बना कल के। वो रेम रिपेयर किए थे मैंने, उनकी तारें वगैरह वो खुद सारा सामान लेके आए थे, मैंने सिर्फ उनको सेटिंग करनी थी, वो किया। और माशाल्लाह अल्लाह ने रोज़ी दी है, तो मैंने कहा चलो बच्चों पे खर्च करें, बच्चों पे खर्च करना सदका है, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। सुबह सुबह बच्चे कहते थे हमने कि मीठा अंडा खाना है, किसी ने नमकीन खाना है, जैसे भी खाने हैं उनको बना के देते हैं, ठीक है? हाँ जी बनाए। वो तो जितना वीडियो बनाएंगे। माशाल्लाह जी मैं केक ले आया हूँ, तो वो था ये 20 रुपये का केक रस दे रहा था, कहता ये 20 का है। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे भाई से पूछ गया 10 का केक रस है, ये बिल्कुल नरम केक रस है। तो इसका नाम है गार्डर केक रस। जो पहले आते थे ना, जो 5 रुपये का पहले मिलता होता है, वो केक रस है। मैं ये आ गया आपका केक रस, 50 रुपये का लेकर आया हूँ, एक अंडा वापस करवाया और 30 रुपये के लिए, ठीक है मेरी? ठीक है, मेरा पेट भर जाएगा। अब मत कह रही 30 का ले, मेरा पेट में भरना, 3 केक रस से पेट भर जाएगा, इसलिए मैं 5 लेकर आया हूँ। जैसे कि हवा चल रही है ना, हवा चल रही है तो मिट्टी आ रही है हवा में, गिद्धों के बाद, तो उससे तबीयत में मेरी एलर्जी हो जाती है। मट्टी जब मट्टी आती है ना तब। हाँ जी जी। तो सुबह उठी तो तबीयत ठीक थी, बस अभी तबीयत ना ख़राब हो गई है।
खांसी इतनी आ रही है, सांस ही नहीं आ रहा। चले बनाए फिर मैंने आप कहा चाय। रोटी नहीं खानी, मैं आपको रोटी बना देती हूँ। मुझे कोई और चीज़ आई थी, अंडा वापस करके एक एक रस लेके आ रही है। मैंने कहा मेरा अंडा ना लेके, मैं अंडा भी नहीं खाना। तो मेरे बच्चे नहीं खाते, कहते मम्मा खा ले खा ले। चाय बन चुकी है? नहीं, अभी नहीं बनी। हाँ जी, अच्छा बन गई है, बन गई। ओके ना आपने रोटी खाई, ठंडी हो रही है आपकी रोटी। चलो चाय भी दे। मैं दुकान पे पहुंच चुका हूँ। तो हमाद अहमद किधर है? इधर नजर नहीं आ रहा। बैग शैग किसका पड़ा है? ये पता नहीं किसका, हमाद का बैग है किसका है, खुद नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ है वो। बट हमाद उधर जाके बैठा फौज साहब की दुकान पे। चलो बेटा जाओ नाश्ता करके आओ। उधर बैठे थे जाके। अभी क्या काम लिख रहा था, काम लिखा ही जा रहा, इतनी मट्टी उड़ रही है। अच्छा अंदर बैठ के लिख लेते। अंदर आया फिर ये मट्टी आ गई देखी। अच्छा चलें ठीक है, फिर जा नाश्ता करके आए। जी कर रहा है गाड़ी साफ। तो कल पापा जाने लेके जानी थी सवारी है, तो उन्होंने कहा फिर नहीं जाना, तो इस वजह से पापा जान नहीं गए। तो रात हवा चली तो मिट्टी आ गई गाड़ी में सारी। तो रेहान इसको कपड़ा लगा रहा है, साफ़ तो पहले की हुई थी, तो अब इसका हल्का हल्का कपड़ा हमारा जो मट्टी लगी है वो उतर जाए। तो फिर इसके ऊपर कपड़ा डालूंगे, कपड़े डाल के मैं दुकान पे जाऊंगा, रेहान भी दुकान पे आएगा, ये पेपर याद करेगा आप लोग। तो गाड़ी साफ ये हो गया, तो अब डालेंगे इसके ऊपर कपड़ा। भाई वो किचन में ले, फिर कपड़ा डालते हैं। चलें जी। करने लगा हूँ किचन को साफ। तुम मजान कहती मेरी तबीयत खराब है, किचन साफ कर दो, तो फिर दुकान पे चली जाना। तो मैं किचन साफ करने लग गया। तो बर्तन इधर मैंने समेट दिए हैं, तो ये शेल्फ पे कपड़ा मारने वाला रहता है बस। तो माशाल्लाह जी साइकिल हम फिट कर रहे हैं। इसका फ्रेम जो है ना वो फिट हो चुका है। चिमटा मार कर वो लगा दिया है। तो अब टायर फिट कर रहे हैं, टायर ट्यूब जो भी रिम पटिपल। हाँ जी, नहीं सब कुछ नया डाल रहे हैं। बाबा जान ने एक टायर फिट कर लिया। अब इसमें हवा भरेंगे। तुम भी जल्दी कर लो, उसे भी टूटी नहीं चली। तो माशाल्लाह जी साइकिल हमारी रेडी हो चुकी है। बेहतरीन साइकिल तैयार हुई है। अभी ना मुट्ठे में अगर इसकी ये चढ़ानी है। धूप आ गई, इधर बैठा नहीं जा रहा, गर्मी बहुत है। इधर साथ हो इसके। हाँ हमारा अहमद ज़बरदस्त बन गई है, चेकिंग कर ली है। चलें ओके हो गया जी, साइकिल ज़बरदस्त हो गई है। तो माशाल्लाह जी देखें हमने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। अभी इसका चैन कवर लगाना है, कलर हो गया इसको, व्हीलों को कलर हो गया, रिमों को हो गया, अपना फ्रेम को हो गया, हैंडल को कर दिया कलर। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया है। ये ले जी भाई शान, आपकी साइकिल चेक करें कैसी होगी। थोड़ा सा काम अभी रहता है, हैंडल की मुट्ठियाँ लगानी है, चैन कवर लगाना है, घंटी लगानी है।